आज है 11 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। पूरे प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि, सीएम ने दिए जिलाधिकारियों को भ्रमण और सर्वे के निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें तथा राहत कार्य पर नजर रखें। आकाशीय बिजली, आंधी, तूफान, बारिश, वज्रपात आदि आपदा से जन हानि और पशु हानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करें। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। 4.84 करोड़ से बनेगी ग्रामीण क्षेत्रों की 6 सड़कें, 50,000 की आबादी को मिलेगा लाभ। यूपी के अयोध्या में ग्रामीण इलाकों की 6 प्रमुख सड़कों का निर्माण होगा। इसका 50,000 की आबादी को लाभ मिलेगा। इनके निर्माण पर 4 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। शासन ने इसके लिए 70% धन आवंटित कर दिया है। इन सड़कों का निर्माण कार्य 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को रखना अनुचित, मायावती बोली बिल पर पुनर्विचार करे सरकार। राजधानी लखनऊ में बृहस्पतिवार को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम को रखने का प्रावधान अनुचित है। इसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। रिंग रोड और नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का खुलेगा रास्ता, ये सुविधाएं मिलने की बांधी आस। हाथरस महायोजना 2031 का नक्शा स्वीकृत होने के बाद शहर की तस्वीर बदलने और बुनियादी जरूरतें पूरी करने वाले प्रस्तावित कार्य जल्द शुरू होने की आस बन गई है। महायोजना से रिंग रोड और नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के साथ नए पार्क, विद्युत उपकेंद्र, थाना, अग्निशमन केंद्र, तकनीकी संस्थान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित कई सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आरटीई के तहत चयनित बच्चों पर फीस देने का दबाव बना रहे निजी स्कूल, देर न है नाम काटने की धमकी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम हर गरीब बच्चे को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पढ़ाई करने का अधिकार देता है। हालांकि राजधानी के निजी स्कूल प्रबंधक उनसे यह हक छीन रहे हैं। फार्मा हब बनेगा यूपी सीडा और IIT BHU के बीच हुआ 5 साल का समझौता। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। इस दिशा में राज्य सरकार ने पहल करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। PCS 2024 में नायब तहसीलदार के सर्वाधिक 258 पदों की संख्या बढ़कर 947 हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब PCS का विज्ञापन जारी होने से लेकर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक पदों की संख्या में 4.5 गुना का इजाफा हो गया। आयोग PCS 2024 के तहत 24 विभागों में 947 पदों पर भर्ती कराने जा रहा है और इनमें नायब तहसीलदार के सर्वाधिक 258 पद शामिल हैं। दीक्षांत समारोह में 75 मेधावियों को स्वर्ण पदक, इन हस्तियों को डॉक्टरेट की मानव उपाधि। बरेली में इनवर्टिस यूनिवर्सिटी के 11वें दीक्षांत समारोह में बुधवार को वर्ष 2021, 22, 23, 24 के 850 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई। 75 मेधावियों को गोल्ड, 44 को सिल्वर, 30 को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। 23 शोध छात्रों को PhD अवार्ड हुई। लखनऊ कानपुर रूट ठप, 8 घंटे की ब्लॉकिंग से ट्रेनों की रफ्तार थमी। गंगा पुल पर चल रहा है मरम्मत का काम। कानपुर लखनऊ रेल मार्ग के डाउन ट्रैक पर 8 घंटे का ब्लॉक लिया गया। इस दौरान इस रूट के ऊपर से निकाले जा रहे गंगा एक्सप्रेस ब्रिज के गर्डर रखे गए। इस वजह से शताब्दी, लोकमान्य तिलक टर्मिनस सहित 6 से अधिक ट्रेनें प्रभावित रहीं। राज्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बढ़ा 2% महंगाई भत्ता, 1 जनवरी से लागू होंगी बड़ी दरें। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि कर दी है। वर्तमान में 53% की दर से दिए जा रहे महंगाई भत्ते को 55% करने का शासनादेश बुधवार को जारी हो गया। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी इस निर्णय से लगभग 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। प्रदेश में 5 PCS अधिकारियों के तबादले, विवादों में रहे अभिषेक सिंह फिर बनाए गए SDM। शासन ने बुधवार रात को 5 PCS अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। कानपुर नगर के अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार पंचम का इसी पद पर चंदौली ट्रांसफर कर दिया गया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अपर जिलाधिकारी संजीव ओझा को आजमगढ़ का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया। ASI ने जामा मस्जिद के बोर्ड पर लिखा जुमा, नाम बदलने पर छिड़ा विवाद, कमेटी बोली गलत है परंपरा। संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। इस बार मसला नाम को लेकर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मस्जिद के बाहर लगाए जाने वाले नए बोर्ड पर जुमा मस्जिद लिखवाया है। दस्तावेजों और पुराने समझौते में यह जामा मस्जिद के नाम से दर्ज है। यही नहीं, 1927 में मस्जिद कमेटी और ASI के बीच हुए समझौते में इस नाम का उल्लेख किया गया था।
7 से अधिक उड़ानें हुई लेट, यात्रियों ने किया हंगामा, 6 घंटे तक देरी से उड़े विमान। अमौसी एयरपोर्ट पर मंगलवार की रात से लेकर बुधवार सुबह तक 7 विमान देरी के शिकार हुए। इसको लेकर नाराज यात्रियों ने हंगामा किया। विमानों की लेट तलीफी दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रैफिक अधिक होने के चलते रही। समूह की महिलाओं के नाम से खोले खाते, यूपीआई से निकाल ली रकम, ऐसे हुए खुलासा। आगरा में जननी सुरक्षा योजना में सेंधमारी करने वाले गिरोह बेहतर सातिर है। ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के नाम से खाते खुलवाते थे, खाते में अपना फोन नंबर दर्ज कराते और यूपीआई से अपने खाते में रकम ट्रांसफर कर लेते थे। खातेदार को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। नाबालिग ने चलाई गाड़ी तो अभिभावकों से वसूला जाएगा 25,000 जुर्माना, दर्ज होगा केस। 18 साल से कम उम्र के बच्चा अगर ई रिक्शा और ऑटो चलाते मिले तो उनके अभिभावकों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, अभिभावकों से 25,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। उक्त बातें एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने कही। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश पर पुलिस चौराहों और स्कूलों के आसपास निरंतर यह चेकिंग अभियान चलाएगी। बेंगलुरु लखनऊ फ्लाइट वाराणसी डाइवर्ट, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 3 घंटे लेट। वाराणसी में काले बादलों के बीच तेज हवाएं चलती रहीं, बारिश भी हुई और मौसम का मिजाज बदला, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। विमान सेवा पर भी मौसम का प्रभाव देखने को मिला। बेंगलुरु से लखनऊ जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट मौसम खराब होने के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकी। सुरक्षा व्यवस्था में 4,000 पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों के जवान रहेंगे तैनात। प्रधानमंत्री के मेहंदीगंज स्थित कार्यक्रम स्थल में प्रॉपर चेकिंग प्रैक्टिसिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाए। वीआईपी सुरक्षा में 6 पुलिस अधीक्षक, 8 एडिशनल एसपी, 33 डिप्टी एसपी और पुलिस पीएसी व अर्धसैनिक बलों के 4,000 जवान तैनात रहेंगे। कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्रों और वीआईपी मार्ग पर रूफटॉप फोर्स की तैनाती की जाएगी। पंचायत भवनों में सरकार ने खुलवाए 356 ग्रामीण पुस्तकालय, डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे बच्चे। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों की पढ़ाई की चुनौती को खत्म करने के लिए 356 ग्रामीण पुस्तकालय खोल रही है। इन पुस्तकालयों में कंप्यूटर और इंटरनेट की भी सुविधाएं होगी, जिससे पढ़ाई के साथ ही बच्चे डिजिटल संसाधनों का भी उपयोग कर सकेंगे। 13.78 करोड़ से होंगे ये 6 काम, कई मंदिरों का होगा सुंदरीकरण। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में पर्यटन सुविधाओं के लिए 13.78 करोड़ की 6 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना, स्मार्ट सिटी योजना के साथ वाराणसी के विभिन्न घाटों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए 7 जेटी का निर्माण कराया जाएगा। 50वें दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री, दुग्ध उत्पादकों को देंगे 106 करोड़ का बोनस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को 50वें दौरे पर काशी पहुंचेंगे। मेहंदीगंज में जनसभा को संबोधित करने से पहले वह 3884.18 करोड़ की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादकों को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी देंगे। बुधवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेताओं ने यह जानकारी दी।